In question number 3 of this exercise, we have to find out mean proportional. मीन प्रोपोर्शनल को कैसे डिफाइन करते हैं? अगर आपके पास तीन क्वांटिटीज़ हैं, क्वांटिटी ए, बी और सी, एंड दीज आर रिलेटेड एज ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी, तो आप देखें ये बी इसमें बीच में आ रहा है, और वैसे भी आप जानते हैं कि हम ए और सी को एक्सट्रीम टर्म्स और बी जो सेंटर में टर्म्स आती है उसको मीन कहते हैं। तो यहाँ पे जो बी होगा ये हमारे पास बेसिकली मीन प्रोपोर्शनल है, और बी को हमने फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड करने का तरीका बहुत सिंपल हो गया, जैसे आप जानते हैं रूल आपने पढ़ा हुआ है कि जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स है इट इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स, यानी कि ये एक्सट्रीम्स का टर्म प्रोडक्ट है इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स, यानी बी इंटू बी। तो ये आपके पास क्या आ रहा है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, और बी आपके पास क्या आ जाएगा, ए इंटू सी का प्रोडक्ट, और स्क्वायर रूट लेंगे बोथ द साइड्स प्लस माइनस के साथ। तो ये हमारे पास बेसिकली हमारा जो मीन प्रोपोर्शनल है वो आ जाता है। तो यही तरीकाकार हम अख्तियार करते हुए इन तमाम क्वेश्चंस के अंदर, जैसे यहाँ पे 20 और 45 है, तो हम यहाँ पे फ़र्ज़ करेंगे, सपोज करेंगे कि x इज़ द मीन प्रोपोर्शन, तो 20 x एंड 45। ये आप याद रखिएगा कि मीन प्रोपोर्शन कहाँ पे आएगा, सेंटर में आएगा, क्योंकि ये मीन की टर्म है, तो मीन प्रोपोर्शन विल ऑलवेज बी इन द सेंटर। तो इन दो टर्म्स के सेंटर के अंदर हमने इसको फाइंड करना है, ठीक है जी। तो वी विल लेट हम कर लेते हैं यहाँ पे, तो हम लेट करेंगे कि लेट x बी दी मीन प्रोपोर्शन, ठीक है जी। x जो है हमारे पास, x इज़ द मीन प्रोपोर्शन, ये हमने यहाँ पे क्या कर लिया, सपोज कर लिया, और ये सपोज करने के बाद अब देखिए हमने क्या इसको कैसे इंगेज करना है। दिस इज़ 20 रेशो x प्रोपोर्शन x रेशो 45। ये क्योंकि मीन प्रोपोर्शन है तो इसको x को सेंटर में होना चाहिए। अब आप जानते हैं कि जो आपके पास रूल था बड़ा सिंपल सा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स आपके पास किसकी इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये आपके पास मीन टर्म्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपके पास यहाँ पे एक्सट्रीम्स हैं 20 एंड 45, ये आपके पास एक्सट्रीम टर्म है इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ द मीन। व्हाट इज मीन, x एंड x, सो x मल्टीप्लाई बाय x। तो आप जानते हैं x इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वेयर, और आप इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करें 20 इंटू 45, दिस विल बिकम्स 900। अब हमें क्योंकि x चाहिए तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, वी विल टेक स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स। तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लिया हमने, और यहाँ पे 900 का भी स्क्वायर रूट आपने ले लिया, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, और x का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 30। तो इस तरीके के साथ ये हमारे पास मीन प्रोपोर्शनल है जो हमने यहाँ से फाइंड आउट किया। इन पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर भी हमें मीन प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ भी तरीकाकार बिल्कुल वही होगा कि मीन जो है हम लेट करेंगे x है, और x इसके सेंटर में लाई करता है। मीन जब भी आपने फाइंड करना होगा मीन प्रोपोर्शन, वो आपके सेंटर में लाई करेगा। तो हम लेट करेंगे कि x इज़, इनको कैसे आपस में मीन प्रोपोर्शनल का हमारे पास क्या रिलेशन था, आपस में क्या ताल्लुक था। पहली टर्म हमारे पास क्या थी, 15 p⁴ QR3 रेशो। रेशो के बाद अब x को लिखेंगे, क्योंकि x हमने क्योंकि मीन प्रोपोर्शन फाइंड कर रहे हैं तो मीन प्रोपोर्शन सेंटर में आएगा। देन प्रोपोर्शन अगेन x एंड रेशो थर्ड टर्म दिस इज 135 q⁵ r⁷। अब हमने एक तरीकाकार पढ़ा हुआ है, एक रूल हमने पढ़ा है कि जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स हैं वो आपके पास किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स वैल्यूज इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो मीन्स और एक्सट्रीम्स का जो कंसेप्ट इट इज़ नाउ वेरी क्लियर। आप जानते हैं कि आपके पास दोनों एक्सट्रीम टर्म्स हैं, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 15 p⁴ q⁴ r⁵ मल्टीप्लाई 135 q⁵ एंड r⁻⁷। इसी तरीके के साथ आपके पास जो मीन है ये आपके पास x और x दीज आर द मीन टर्म्स, तो ये इनकी प्रोडक्ट क्या होगी, x इंटू एक्स। तो अब जब आप जानते हैं कि x इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वेयर, सो वी विल हैव x स्क्वेयर इक्वल्स टू 15 इंटू 135, दिस इज 2025 इनफैक्ट, और p⁴ वहाँ पे आपके पास कोई और टर्म p की नहीं है, वी विल राइट इट एज q एंड q⁵, तो ये बन जाएगा q⁵ r⁻3 r⁻7, दोनों पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, एंड r⁻10। अब हमें यहाँ पे x फाइंड करना है, ठीक है जी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल टेक स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स। तो यहाँ पर भी हमें स्क्वायर रूट ले लिया, और यहाँ पर भी आप इसको 2025 p⁴ q⁶ r⁻10 होल अंडर द रूट। अब आप थोड़ा सा कैलकुलेटर भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि 2025 इसका जो स्क्वायर रूट है इट इज़ 45, सो प्लस माइनस 45 p² q⁵ एंड r⁻⁵।
तो जो आपके पास स्क्वायर रूट होता है इसका मतलब पावर 1/2 होता है। तो 1/2 से आप इन सबको कैंसिल करेंगे, ये 2 रह जाएगा, ये 3 रह जाएगा और ये आपके पास पावर 5 रह जाती है। तो इस तरह से हमारे पास x जो कि हमारे पास मीन प्रोपोर्शनल था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। पार्ट 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, अगेन वी हैव टू फाइंड आउट मीन प्रोपोर्शनल। तो सबसे पहले आप क्या काम करते हैं, सबसे पहले वी विल सपोज, यहाँ पे क्योंकि x और y ऑलरेडी इन्वॉल्व है तो हम z को सपोज करेंगे, लेट कर लेंगे कि z इज़ द मीन प्रोपोर्शनल। तो ये हमने यहाँ पर z को ले लिया कि हमारा मीन प्रोपोर्शनल है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि मीन प्रोपोर्शनल हमेशा सेंटर में होता है, तो इन दोनों टर्म्स के सेंटर में हम इसको इंगेज करेंगे। तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेशो z प्रोपोर्शन z रेशो x माइनस वाई डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। अब हमने रूल पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स हैं दैट इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो एक्सट्रीम टर्म हमारे पास कौन सी है, वन इज़ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड अदर वन इज़ एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। ये हमारे पास दोनों एक्सट्रीम टर्म्स हैं। मीन कौन सी हैं, जो सेंटर में लाई करती हैं। तो सेंटर में z इंटू जेड, दिस विल बिकम z स्क्वायर। सो वट वी आर गेटिंग इज z स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए अब इसको हम फार्मूला को ओपन कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई। सो वी विल राइट इट लाइक दिस, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ये फार्मूला आपने याद रखना है कि आपके पास दो स्क्वायर होंगे, दो मुरब्बे होते हैं और बीच में माइनस का साइन होता है। जब माइनस का साइन होगा तब आप इसको ऐसे लिखेंगे एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई की सूरत में। अगर बीच में प्लस का साइन हो तो फिर आपके पास ये फार्मूला एप्लीकेबल ऐसे नहीं होगा। दूसरी टर्म हमारे पास क्या थी, एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। अब आप यहाँ पे देखें कि अगर जो टर्म कैंसिल हो सकती है तो यू कैन कैंसिल दैट आउट, जैसे एक्स प्लस वाई है और ये एक्स प्लस वाई के साथ कैंसिल हो सकता है। सो वट वी आर गेटिंग इज जेड स्क्वेयर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और इसको भी हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वेयर। सो दिस विल बिकम एक्स माइनस वाई होल स्क्वेयर इक्वल्स टू जेड स्क्वेयर। अब हमें क्योंकि z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, z इज़ दी मीन प्रोपोर्शन, तो हमें दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो हम इधर भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो z का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, प्लस माइनस एक्स माइनस वाई। ये हमारे पास आ जाएगा इस तरीके से मीन प्रोपोर्शन विच इज़ z।